पुराने जमाने का एक छोटा सा कस्बा था सोनपुर। वहीं एक मिट्टी और ईंटों से बना पुराना घर था जिसके आंगन में नीम का विशाल पेड़ खड़ा था। उसी घर में रहती थी दादी, शांत, सादा और रहस्यमयी स्वभाव वाली। दादी के गले में हमेशा एक पुरानी लोहे की चाबी लटकी रहती थी। चाबी घिसी हुई थी, जंग लगी, लेकिन दादी उसे किसी अमूल्य खजाने की तरह संभाल कर रखती थी। घर के बच्चे अक्सर पूछते, दादी ये चाबी किसकी है? इससे कौन सा दरवाजा खुलता है? दादी बस मुस्कुरा देती और कहती, समय आने पर खुद समझ जाओगे। आरव और उसकी जिज्ञासा। दादी का सबसे छोटा पोता था। आरव 14 साल का, तेज दिमाग वाला लेकिन थोड़ा अधीर। उसे हर सवाल का जवाब तुरंत चाहिए होता था। दादी की चाबी उसे हमेशा परेशान करती थी। इतनी पुरानी चाबी का क्या काम हो सकता है? क्या कोई खजाना छुपा है या कोई राज? एक दिन उसने ठान लिया, आज तो रहस्य पता लगा कर ही रहूंगा। दादी की सख्त हिदायत। एक शाम जब दादी तुलसी को पानी दे रही थी, आरव ने फिर पूछा, दादी प्लीज बता दो ना, ये चाबी किसकी है? दादी ने पहली बार मुस्कान के बिना जवाब दिया, आरव ये चाबी किसी दरवाजे की नहीं है, ये जिम्मेदारी की है। जिम्मेदारी की? आरव को कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब तक तुम तैयार नहीं हो ये चाबी तुम्हारे किसी काम की नहीं। एक रात का रहस्य। कुछ दिन बाद दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में हलचल मच गई। उन्हें शहर के अस्पताल ले जाया गया। जाने से पहले दादी ने आरव को पास बुलाया। कांपते हाथों से उन्होंने वह चाबी आरव की हथेली पर रख दी। अब समय आ गया है, दादी ने धीमी आवाज में कहा, इस चाबी का सही इस्तेमाल करना और याद रखना, जल्दबाजी मत करना। आरव की आंखें भर आई। दादी के जाने के बाद दादी कुछ दिनों बाद इस दुनिया से चली गई। घर सूना हो गया। आंगन का नीम जैसे और चुप हो गया। आरव के पास अब वही चाबी थी, लेकिन उसके साथ ढेर सारे सवाल भी। एक दिन उसने पूरे घर के ताले आजमाए, किसी में चाबी नहीं लगी। तो फिर ये किसकी चाबी है? वह बुदबुदाया। पुराना संदूक। घर के स्टोर रूम में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चाबी डाली, क्लिक, संदूक खुल गया। अंदर ना कोई सोना था ना चांदी, बस कुछ पुराने कागज, एक डायरी और एक पत्र। दादी की डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। आरव की आंखों से आंसू टपक पड़े। डायरी में दादी ने अपनी पूरी जिंदगी लिखी थी, गरीबी, संघर्ष, अकेलापन और कैसे उन्होंने अपने बच्चों को ईमानदारी और मेहनत से पाला। एक जगह लिखा था, ये चाबी मैंने तब बनाई थी जब मैंने तय किया था मैं हालातों से हार नहीं मानूंगी। असल रहस्य पत्र में लिखा था, बेटा आरव, ये चाबी किसी ताले की नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के डर, आलस और लालच को खोलने की चाबी है। संदूक में रखे कागजों में हमारे घर की जमीन के कागज, कुछ पैसे और सबसे जरूरी मेरी सीख है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि इस चाबी का मतलब जिम्मेदारी है, उसी दिन तुम बड़े हो जाओगे। जिम्मेदारी का पहला कदम। कुछ महीनों बाद घर पर आर्थिक परेशानी आ गई। पिता की नौकरी चली गई। घर में चिंता का माहौल था। आरव ने पहली बार आगे बढ़कर कहा, पापा मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं। सब चौंक गए। वह रोज बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे घर की हालत संभलने लगी। हर रात वह चाबी को देखता और सोचता, दादी शायद मैं समझने लगा। समय का इम्तिहान। एक दिन आरव को मौका मिला संदूक में रखे पैसों को अपने शौक पर खर्च करने का। मन ललचाया, लेकिन दादी की आवाज जैसे कानों में गूंज उठी, जल्दबाजी मत करना। उसने पैसे वापस रख दिए। उस दिन उसने सच में जीत हासिल की। बड़ा फैसला। सालों बाद आरव बड़ा हो गया, एक जिम्मेदार, समझदार इंसान। उसने उस पुराने घर की मरम्मत करवाई। नीम का पेड़ अब भी खड़ा था। उसने दादी की चाबी एक नए संदूक में रखी और उस पर लिखा, ये चाबी भरोसे और जिम्मेदारी की है। कहानी की सीख, मोरल, हर विरासत सोने चांदी की नहीं होती। असली खजाना संस्कार और जिम्मेदारी होती है। धैर्य रखता है वही सही समय पर सही दरवाजा खोलता है। दादी की चाबी दरअसल हर उस इंसान की कहानी है जो सीखता है जिम्मेदारी ही असली ताला खोलती है।